अभी आग लगी हुई। अरे भाई आपसे कोई मिलने आया है? राजू भाई अच्छा देखो, मैं और तरुण खंडेलवाल सर आपको 11th की रिवीजन और मिलके करवाएंगे। वैसे सलीम सर और राजवंत सर आपको 11th की रिवीजन करवाएंगे, ठीक है? इसलिए ये कहाँ चिपका अभी 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 काम मत बढ़ाओ मेरे पे, काम मत बढ़ाओ, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा थका पड़ा हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे वाह वाह वाह, ये बच्चे अचानक से जोश में कैसे आ गए सर? गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई होप आप सभी लोगों का अच्छे से सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है? हाँ, तो सिलेबस तो इनका हो ही गया होगा, रिवीजन चल रहा होगा। रिवीजन 11th रिवीजन। अरे वाह वाह वाह, तो ये तो वन शॉट ही चल रहे होंगे ये भी। हाँ मतलब हर एक चैप्टर में एक दो लेक्चर क्रैश कोर्स टाइप से हो गया, ठीक है? तो अभी आप सभी लोगों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे। भाई जल्दी से बताओ, मैं सर का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? आराम से टाइम लो। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। मैं आप सभी लोगों के मिलने आया था इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों की एक कैटलिस्ट बुक आ गई है, ठीक है? ये क्लास 12th के लिए ही जनरली लिखी गई है, ठीक है? क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आता है जेई वालों के लिए, मेजोरिटी दैट इज 75% क्राइटेरिया, और इसके ऊपर हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे थे, तो कलर्ड बुक हम लोगों ने निकाली है। और हाँ, इसमें आपकी डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस हैं जो आपकी बोर्ड में होनी चाहिए, स्टेप मार्किंग कैसे कैसे स्टेप्स में हम लोगों ने रखे हैं। इसमें आपके पीवाईक्यूज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है। भी दिख रहे हैं भाई कि कब कब कौन हाँ सा हाँ, पूछा गया है। ये ईयर्स के साथ हम लोगों ने सारे लिख दिए हैं। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड्स में एक्चुअली में मार्क्स लाना, हाँ, जिनको स्किप करना है आप जा सकते हैं स्किप एट। प्रॉब्लम यह है कि जिनका जो फंसते हैं बेटा 75% से नीचे, फिर वो हम लोगों के पास अगले साल आते हैं, ठीक है? कि सर हम लोगों को करना क्या है। तो जिन लोगों की बेनिफिट लगे तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इसमें आपका कोई भी वाला लॉस नहीं होगा। बोर्ड्स में 75% का क्राइटेरिया आपका फुलफिल कराने के लिए आपको मदद करेगी। तो जो भी बच्चे, यस, बिहार बोर्ड्स का, हाँ, मेजॉरिटी जो हमारे पास है वो मैच कर जाएगा आपका सिलेबस, बिहार बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का। 10-20% का हमारे पास डिफरेंस आता है, ठीक है? वो आपको एटलीस्ट एक पैटर्न में समझा देगा कि आपको किस तरीके से चैप्टर सेम है, थोड़ा बहुत टॉपिक्स का ऊपर नीचे हमारे पास होता है। लास्ट में ये जो किया है भाई, माइंड मैप से एक में मतलब लास्ट में ये भी दे दिया है कि कैसे आपको इस चैप्टर की इसके, हाँ, इसके साथ एक सर एक बुकलेट और दे रहे हैं। उस बुकलेट में आपके मॉक टेस्ट रहेगा, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, और हर सिलेबस हर चैप्टर के ऊपर जो आपके पीवाईक्यूज है, जनरली आप लोगों को पीवाईक्यूज का, हाँ, जनरली आप लोगों को पीवाईक्यूज की बुक लेनी पड़ती है, तो उसमें पीवाईक्यूज भी है। मेजॉरिटी देखो, अभी आप लोगों को ना शायद अभी जैसे आपका प्री बोर्ड्स खत्म होगा ना, फिर आपको स्ट्रेस बनेगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों को बेटर लग रहा है तो आप डेफिनेटली आप एक बार सजेशन लेकर के पूछ करके आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट पर अभी हम लोगों ने इसको लॉन्च करा है, अप्रोक्सीमेटली 450 समथिंग या 480 के आसपास पड़ेगी ये डिस्काउंट में, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए है बेटा, ठीक है? सीबीएसई, बिहार बोर्ड, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा बिहार बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का, एंड बाकी सबके लिए ही सेम है, ठीक है? बाकी सबके लिए सेम है। चैप्टर का ही डिफरेंस होगा यार, मैक्सिमम चैप्टर जब तू यहां से कवर कर लेगा तो एक आधा चैप्टर तो तुझे समझ में आएगा किस पैटर्न में कवर करना है, वो कहीं से भी पढ़ लो। यस, और एक और चीज है सर कि फिजिक्स का जो सिलेबस, जो पेपर आता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट इन बोर्ड्स। जो मैथ्स का है और केमिस्ट्री है, उसमें अगर तुम देखोगे तो जैसे जेईई मेंस में मैथ्स का लेवल अलग है, वैसे ही फिजिक्स का लेवल बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। आप एक बार अपने पुराने बोर्ड्स के ना सवाल निकाल करके देख लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा भाई इसमें लिखूं कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करूं, उसका डेटा कैसे समझूं, बिल्कुल अलग ही लीग लगेगी, ठीक है? तो एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। सर इसमें सवालों को अपने वैसे सॉल्व किया जैसे बच्चे को करके करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि स्टेप मार्किंग वहां पर मैटर करेगी ना सर। अब रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज कैसे लिखनी है, वो भी तो मैटर नहीं, बच्चे नहीं कर पाते ना। आप में से जो डमी स्टूडेंट्स होंगे ना, उनके हाथ पांव फूलेंगे, और वो अभी नहीं फूलेंगे, वो फूलेंगे आपके फरवरी में, ठीक है? खासकर फिजिक्स में आप लोगों को लगता है कि डेरिवेशंस हम लोग ऐसे लिख देंगे, आपको एनसीईआरटी बेस्ड वाली डेरिवेशंस लिखनी पड़ेंगी और उनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है? यस, आप में से कई सारे बेटा अभी शायद अपने बोर्ड, स्कूल के प्री बोर्ड्स दे भी रहे होंगे, तो आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि यार कंपटीशन की तैयारी करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो 75% क्राइटेरिया अगर नहीं हुआ तो आप जो नीचे गिरोगे ना बेटा, तो एनआईटी भी हाथ में नहीं चढ़ना, आपके भले परसेंटाइल कितनी हाई आए। तो आपको एक बैलेंसिंग टास्क रखा जाता है एक बच्चे का 12वीं क्लास में कि यार दोनों चीजों को आप अच्छे से बैलेंस आउट करें। और जिन लोगों की आदत छूट चुकी है कि भाई थ्योरी में पूरा पूरा भरना, लाइंस बढ़ा करके लिखना, क्योंकि सर इनके साथ दिक्कत ये भी है कि स्टेप्स मिस करते हैं, सीधा कट शॉट करते हैं ना सीधा। मैथ्स में भी स्टेप मार्किंग होती होगी, हाँ पूरी होती है मैथ्स में स्टेप मार्किंग। हाँ, तो ये अब आपको डिफरेंस पता लगेगा। मतलब मैथ्स में ये है कि भाई जो डेरिवेशन मैथ्स में कुछ है नहीं, जैसे आपने सवाल सॉल्व किए वही कैलकुलेशन उनको करके दिखानी। और सर आप तो मेरे को पता नहीं, हमारे टाइम में ना एनसीईआरटी पूरी आती थी,
वो अभी भी ऐसी एनसीईआरटी आती है और वही है पीवाईक्यूज वाला ही खेल है, बट हमारे ऐसा कुछ डेरिवेशन अलग से नहीं है। तो मैथ्स में अगर आप नोट्स भी पढ़ के जाओगे और आप अगर सैंपल पेपर ले लेते हो पुराने सालों के और देख लेते हो कि रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आपका काम चल जाएगा। बट फिजिक्स में सर सही बोल रहे हैं कि भैया कहानी अलग चलती है, पूरी की पूरी डेरिवेशन करके दिखा रहे एक्चुअली में हमारे में वो भी है, रीजनिंग वाला पार्ट भी है। अब क्या होता है कि आपने एक फिनोमिना समझा और फिनोमिना को अगर आपने ढंग से रीजन नहीं दिया ना तो मार्क्स गए। स्टेटमेंट जैसे फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, बच्चे को लगता है मैंने कंसेप्ट तो बता ही दिया ना यार कि ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब अगर आपने उसका स्टेटमेंट वैसे नहीं लिखा, जैसे वो एक लॉ का स्टेटमेंट है, लॉ का स्टेटमेंट अलग होता है। वो थ्योरी डिफाइन, वो थ्योरम डिफाइन। हाँ, तो अब बच्चे को लगता है एग्जाम देने के बाद आने के बाद यार मेरा पेपर अच्छा गया और मार्क्स आते हैं ठड़ाक से नीचे। तो आपको ना वो चीजें भी मैटर करेंगी बेटा। तो प्लीज आप लोग लें या ना लें, लेकिन एटलीस्ट अपने बोर्ड्स के लिए जरूर सीरियस रहिएगा और उसके अंदर मार्क्स स्कोरिंग करने की थोड़े से तरीके अलग होते हैं, तो टाइम जरूर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा यार मैंने तो कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ग्राउंडेड पे होकर ने एक बार देख लीजिएगा कि यार पिछले 3-4 साल के बोर्ड्स के सवाल कैसे आए हैं उनके, और आजकल तो टॉपर्स के वो भी मिल जाते हैं, आंसर शीट भी मिल जाती है। आप एक बार देखना कि प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या आप ऐसा प्रेजेंटेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मतलब देखो सिंपल सी कहानी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लेनी है यहाँ पे किताब दिखा दी तो प्रमोशन नहीं भाई, बताना एक इन्फॉर्मेशन भी तो होती है। एक चीज आप बताइए, तो बताइए। इन्फॉर्मेशन भी तो होती है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है, तुम्हें पीवाईक्यूज की कुछ सैंपल पेपर वगैरह लेने ही लेने हैं, वो लेने भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खर्चा नहीं करोगे, हाँ लेने चाहिए। अब जिसने ले लिए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि और खर्चा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने नहीं लिए कि हाँ सर मैं अभी तो जेई मेंस पे फोकस कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मैं बोर्ड्स पे स्विच करूंगा या धीरे धीरे मैं अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ में मैं कोई किताब ढूंढ रहा हूँ फिजिक्स की, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे अभी जितना मेरे को समझ में आती है फिजिक्स उसके हिसाब से देखा है, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके दे रखे और साथ में लिखा भी है ये इस साल में पूछा गया है, इसका आंसर ये है। तो पीवाईक्यू होगी, थ्योरी होगी, तो हमारा बोर्ड्स वाला चैप्टर जो है वो सिक्योर हो गया सर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बेटा जैसे जो चीज आपके बेनिफिट के लिए होगी ना वो हम आपको बताएंगे, वो आपके ऊपर है कि आप उसको करना है या नहीं करना, कोई कंपल्शन नहीं है। पीडब्ल्यू में कभी कोई कंपल्शन नहीं होती। हम लोगों ने मेहनत करी कुछ एक राइट इंटेंट के हिसाब से कि यार बच्चे को इस वाले फ्रंट पे कितने ज्यादा तुम लोगों ने कमेंट देखोगे 75% क्राइटेरिया हटवा दो, देखे होंगे तुमने, और हटा नहीं है पर वो नहीं हटा नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। अगर वो बार बार डिमांड आती है कि यार ये 75% क्राइटेरिया 75%, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना यार, नहीं पहुंच पा रहे हैं ना बच्चे वहां तक, तो कुछ तो बवाल है ना भाई जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए बच्चे के लिए। नहीं तो बाद में वो ड्रॉपर बन के आते कहते सर हमारी तो परसेंट जेई मेंस की भी परसेंटाइल खराब थी और बोर्ड्स में भी खराब है, अब 2 रास्तों पे दोबारा चलते हैं अगले साल। वो क्या करते हैं कि सर बोर्ड इंप्रूवमेंट भी भरेंगे सर और जेई मेंस का भी तैयारी करेंगे, फिर से 2 रास्ते। कम से कम भाई एक रास्ता तो क्लियर करके ही निकलियो, है ना। तो ये हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, कहां से? अमेजोन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और आज रात या कल आज रात के आसपास पीडब्ल्यू स्टोर पर भी आ जाएगा, ठीक है। द कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स, गगन सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने स्पेस दिया, मैं बच्चों को बता पाया। कैसी बात कर दी, आपकी स्पेस है सर। आप आ जाओ और रिवीजन और करवाओ। अरे भाई जगह रही है भाई, सर टाइम नहीं है सर, मैं प्रयास में ही फंसा पड़ा हूं, नहीं तो मैं डेफिनेटली प्रयास में। आपके साथ एक आदमी और भी फंसा हुआ है। कौन है? और कौन? आपका खत्म हो जाएगा प्रयास में। ये यार ऐसे डरावना इनका तो करवा लेते नहीं इनका तो हो जाएगा। पता है मैं उस स्ट्रेटेजी से हूँ कि आप 25 दिसंबर को मेरे को दोगे, तो मैं उसके हिसाब से अभी रिलैक्स चल रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं। नहीं 25 दिसंबर के बाद मेरा काफी कम हो जाएगा, लोड नहीं है, ठीक है। काफी कम नहीं, फिर मैं अच्छा आप लोग तो यार इनको तो सर वहां पे क्या कहते हैं, अच्छा हाँ ये बात भी है, इनका तो मंजिल से भी रिवीजन हो रहा है, वहां पर ना ये रिदम नहीं बना पा रहे होंगे। थ्योरी नहीं, उनको बोल दिया गया है थ्योरी वहां से पढ़ो, क्वेश्चन वहां से देखो, यहाँ पे आके फिर और क्वेश्चन सॉल्व करो, पिछले साल के नोट्स हैं, मल्टीपल पीवाईक्यू सॉल्व करो। यार देखो अगर आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, अब मेरे ख्याल प्रैक्टिकल्स भी अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा यार। अभी आप लोग शायद जेई मेंस और प्री बोर्ड्स के बीच में फंसोगे, फिर जैसे ही आपका जेई मेंस आएगा ना उसी समय लोगों के प्रैक्टिकल्स फंसेंगे, आप किसी भी चीज की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार मैं ना कभी ये कर रहा हूं कभी वो कर रहा हूं, आप फंसते चले जाओगे। तो बहुत अगर आप जैसे लेक्चर देख रहे हो ना फुल कंसंट्रेशन से देखो, अदरवाइज ये घंटा अगर 2 घंटे में बना तो आपका पूरा बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। सारे बच्चे बिहार बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड्स के जितने भी बच्चे हैं आप ले सकते हैं। 80 to 90% आपको तरीका मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, सब कुछ सेम होगा, प्लस माइनस जो छोटा मोटा है। इतना करने के बाद तेरे को पैटर्न समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, तो वो 5-10% का जो डिफरेंस है वो तू बैलेंस आउट कर ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए सर करिए। थैंक यू सो मच सर। ये किताब मैं रख लूं? हाँ बिल्कुल। भाई साहब पेजेस की क्वालिटी सॉलिड है। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छी साहब, अरे कैसी बात कर दी सर, बस थोड़े से पेटीज का देख लेना गरीब आदमी के, ठीक है जी। चलिए, तो आप लोगों के लिए मेहनत की गई भाई, बताना हमारा फर्ज है, खरीदना ना खरीदना आपकी इच्छा है, और जो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है वो आपको राजवंत सर ने बता दिया।
तो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बोर्ड्स बुक देन यू कैन गो फॉर इट, इसके लिए जा सकते हैं आप। चलिए